Let's go to the testimony section where we'll hear about the goodness of God. I know my God will turn it around. I have seen my God turn it around. There are so many, many, many times in my life that I have seen my God turn it around. Our God will surely turn it around. हमारे परमेश्वर निश्चय ही चीज़ों को बदलेंगे। काफ़ी समय में ऐसा होता है कि हम अंधेरों में से गुजर रहे होते हैं और हमें नहीं समझ आता कि क्या करें। बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, आसपास सिर्फ अंधेरा दिख रहा होता है, पर उस समय भी हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। A lot of times we are going through difficult situations. It's very confusing and everything seems dark around us. But we have to trust God even in those situations because that is what is faith, right? वही तो विश्वास है। उसी विश्वास से पतरस ने भी एक कदम लिया था और परमेश्वर की तरफ उसने कदम लिया था और वो पानी पे चलने सका था। With that same faith, Peter took a step and he walked on water because he took a step towards Jesus. And the testimonies that we are going to share with you today are a proof that God is with us in our most difficult time, standing with us and comforting us no matter what the situation says around us. आज की गवाहियां जो हम आपसे बांट रहे हैं वो एक प्रूफ है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं और हमें तसल्ली दे रहे हैं, चाहे हमारे आसपास का समय, हमारे आसपास की स्थिति जैसी भी हो। तो आइए आज की गवाहियां सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पापा को 15 डेज से फीवर चढ़े जा रहा था। सुबह शाम हम एंटीबायोटिक भी दे रहे थे और फिर फीवर के लिए मेडिसिन दे रहे थे तो फीवर उतर जाता था, बट डेली फीवर चढ़ रहा था। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमने सोचा एडमिट कराते हैं, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको पहले कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो हमने गवर्नमेंट का जो है उसमें कोविड का टेस्ट कराया, तो वहाँ पर वो कोविड का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। हम एकदम से बहुत घबरा गए क्योंकि कोविड पेशेंट को कहीं बेड वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर, हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और इस टाइम पर जैसे ही कोई कोविड का नाम सुन लेता है तो कोई भी नहीं आता। परमेश्वर, हम किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे? हम प्रार्थना करते रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम फिर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर फिर से हमने जो है प्राइवेट में कोविड का टेस्ट कराया कि परमेश्वर, हम कैसे सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करेंगे। और डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने भी बोला है कि पहले कोविड का रिपोर्ट लेकर आओ, तभी जो है हम आपको एडमिशन देंगे, क्योंकि कोविड जो पॉजिटिव है वो सारे उन पेशेंट्स के जो बेड है वो फुल है, नेगेटिव होगा तभी हम एडमिशन देंगे। तो फिर से हमने कोविड का टेस्ट, मतलब उस जैसे रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव की, और मॉर्निंग में हमने दोपहर को फिर कोविड टेस्ट कराया प्राइवेट में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पहले मैं सोच रही थी कि मैंने कहा फिर से 800 रुपये 1000 रुपये के करीब जाएंगे, हम कोविड का फिर से टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन फिर भी करवा लिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगले दिन जब सुबह 7 बजे के करीब हम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि प्रभु कैसे सारी चीज़ों को डील करेंगे, कैसे करेंगे, तो कोविड की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कि परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारी जो परिस्थिति थी बिल्कुल ऐसी कि हम एकदम उदास और निराश होकर बैठ गए थे, उस सारी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। हम वो कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर फिर हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर फिर वो ईजीली हमारा, मेरे पापा का जो है एडमिशन हो गया और ट्रीटमेंट चल रहा है फीवर का। अब फीवर भी उतर गया है, सारी एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्यारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए, परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को मुहैया कराया और वो सारे ट्रीटमेंट को करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। थैंक यू जीसस। हेलो, मेरा नाम सुनीता है। हम सबको कोरोना हो गया था, पूरी फैमिली को। आशमा दीदी से बात हुई, दीदी ने प्रेयर करी, दीदी ने चंगाई की प्रेयर भेजी और अब हम सब ठीक हो गए हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। जय मसीह की पास्टर माँ। मेरी गवाही है, मेरे घर में खाने को आटा भी नहीं था। मेरी मम्मी आई हुई थी, मैंने अपनी मम्मी से भी नहीं कहा, मैंने अपने परमेश्वर से कहा, प्रभु कि आप मेरी ज़रूरत को पूरा करोगे। परमेश्वर ने मेरे पति के अकाउंट में सैलरी डाली। मेरे पति 1 महीने तक काम पे नहीं गए थे बिल्कुल भी, मगर परमेश्वर ने मेरे पति के बैंक में सैलरी डाली कि उससे हम फिर हमारा अच्छा हम खा सके। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें खाने को खाना दिया और परमेश्वर ने हमारी ज़रूरत को पूरा किया।
ब्रदर सोमल जो कि उदयपुर में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी कोविड पेशेंट्स के साथ काम कर रही थी, पर गॉड ने उन्हें सेफ रखा। ब्रदर सोमल फ्रॉम उदयपुर shared that his mother was working with COVID patients, but God kept her safe। सिस्टर अंतरा ने बताया कि वो अपने एक फ्रेंड के ब्रदर के लिए प्रे कर रही थी और उन्हें काफी हाई कोविड सिम्टम्स थे, बट उन्होंने प्रेयर की और रिपोर्ट नेगेटिव आई। सिस्टर शिवानी ने शेयर किया कि पहले उनके पास जॉब नहीं थी और वो स्ट्रगल कर रही थी, बट अब उनके पास ऑप्शंस है चूज करने का। अर्लियर सिस्टर शिवानी शेयर दैट अर्लियर शी डिड नॉट हैव अ जॉब एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड वन, but now she has options to choose from। She also shared that her father was not feeling well and he was struggling to take medicines and was fighting with them, but she kept praying and now he's well, he has taken the medicines and he's behaving well as well। उन्होंने ये भी बताया सिस्टर शिवानी ने कि उनके जो पापा हैं वो मेडिसिन नहीं ले रहे थे और उनसे झगड़ रहे थे, बट उन्होंने बहुत प्रेयर की और उनके पापा ने मेडिसिन भी ली, वो अब सही भी है और वो सही तरीके से व्यवहार भी कर रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं इसके लिए। सिस्टर पिंकी जैन ने बताया कि जैसे जैसे वो परमेश्वर का वचन पढ़ रही हैं, जब जब वो परमेश्वर को खोजती हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ती हैं, वचनों को सुनती हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ रहे हैं और उनके आसपास की चीजें भी बदल रही हैं। उनके जो पति में काफी बदलाव आया, अब झगड़ा कम हो गया है और उनकी तबीयत भी खराब थी, पर उन्होंने प्रार्थना करवाई, उन्होंने खुद प्रार्थना की और अब वो चंगी भी हैं और वो बोलने भी सकी है। She shared that as she is hearing the word, as she is hearing the messages and as she is seeking God as her parent, the things around her are changing. Even in her relationship with her husband, things are changing and she is better as well। सिस्टर पारुल ने शेयर किया कि उन्होंने डॉक्टर प्रियंका के लिए प्रेयर करवाई थी और उन्होंने सिस्टर वंदना गुप्ता की मदर और भाभी के लिए भी प्रेयर करवाई है और उन तीनों ने हीलिंग पाई है। सिस्टर पारुल ने ये भी शेयर किया कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है उनका ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया था, बट प्रेयर करवाने के जरिए वो एकदम नॉर्मल है और चंगे हैं। And we thank God for it that Sister Parul's brother-in-law is well because his oxygen was 60, but there were prayers and now he's well and we thank God। Sister भव्या ने शेयर किया कि ऑल्दो उन्हें कोविड हो गया था, बट गॉड ने उन्हें चंगा किया, अब वो काफी बेटर हैं और गॉड ने उन्हें यूज किया है ये टाइम में लोगों के साथ गॉस्पेल शेयर करने में। एंड शी ऑल्सो सेड दैट गॉड हैज पुट इन हर हार्ट टू हेल्प पीपल स्पेशली स्ट्रक विद कोविड। शी सेड दैट आई एम प्रेयरफुली पावरफुल इन दिस मोमेंट। उन्होंने बांटा कि गॉड ने उनके दिल में डाला है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनके आसपास, उनकी वो निश्चय ही मदद करें और वो कहते हैं कि इस समय वो प्रार्थना से बहुत सामर्थ पा रहे। सिस्टर रेखा के फादर लास्ट वीक ही नहीं रहे, पर उन्होंने बताया कि जाने से पहले उनके पापा ने सैल्वेशन प्रेयर भी की, यीशु मसीह को ग्रहण किया और सभी लोगों को माफ भी किया एंड नाउ ही इज लिविंग हिज इटर्नल लाइफ विद जीसस। सिस्टर मंजू जैन ने बांटा कि जब जब उनकी जिंदगी में बुरे समय आए हैं, बुरे वक्त में परमेश्वर उनके साथ रहे हैं एंड शी सीज गॉड एज हर पेरेंट। उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर को अपने पिता के रूप में देखती हैं और बहुत तसल्ली पाती हैं उनके साथ में। सिस्टर श्रुति ने शेयर किया कि उनके फादर और उनके मदर दोनों कोविड से अफेक्ट हो गए थे, बट गॉड ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। गॉड kept them safe in this time even though they were affected by COVID, and she said that God is much bigger than my unbelief, he is the great God। और उन्होंने बताया कि परमेश्वर उनके अंधविश्वास से कहीं ज्यादा बढ़कर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सभी अच्छी टेस्टिमनीज के लिए। वी थैंक गॉड फॉर दीज वंडरफुल टेस्टिमनीज, वी कवर देम विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। इन सभी टेस्टिमनीज को और इन सभी लोगों को परमेश्वर के पवित्र लहू से ढकते हैं। एंड लॉर्ड वी प्रे दैट एज पीपल हियर द टेस्टिमनीज ऑफ योर गुडनेस, लेट देयर बी मच मोर टेस्टिमनीज इन देयर लाइव्स। Hold them together, Father God. Keep them safe in these times, and we pray, Lord, that let people know that you are with them। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके लोगों ने आपकी गवाहियों के बारे में सुना है, उनकी जिंदगियों में भी और भी ज्यादा बढ़कर गवाहियां आए। परमेश्वर, आप उन्हें थामे रखिए, आप उनके साथ खड़े रहिए और वो देखने सके कि इस समय में भी आप उनके साथ हैं और आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं एंड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारी महिमा आप ही को देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।